जी हाँ दोस्तों, दादी राधिया को हमेशा हमेशा के लिए मित्तल हाउस से दूर करने की साजिश रचती है। वो चुपके से दो गुंडों को फ़ोन करती है और उनसे कहती है, मैं तुम्हें फ़ोन पर एक लड़की की फ़ोटो भेज रही हूँ। यह लड़की मेरे घर में रहती है। तुम्हें इससे चुपचाप उठाकर किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे राज्य में छोड़ देना है, ताकि यह दोबारा हमारे घर वापस ना आ सके। अगर तुम दोनों ने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी। दादी की बात सुनकर दोनों गुंडे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, हमें यह डील मंजूर है। रात का समय होता है, पूरा मित्तल हाउस गहरी नींद में सोता है। तभी दोनों गुंडे चुपके से घर में घुस जाते हैं। उनके इरादे बेहतर खतरनाक होते हैं। इधर राधिया प्रथम के कमरे से दवाई लेकर जैसे ही नीचे हॉल की तरफ आती है, तभी दो गुंडे मौका देखकर उसके पीछे पहुंच जाते हैं। वे राधिया को चुपके से चुप कराने की कोशिश करते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी प्रथम की नज़र उन दो गुंडों पर पड़ जाती है। वह देखता है कि दोनों संदेह लोग किसी सामान को लेकर तेजी से भाग रहे हैं। प्रथम जोर से चिल्लाता है, रुको, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रथम को अपनी तरफ आता देखकर दो गुंडे घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। प्रथम उनमें से एक को पकड़ लेता है, जबकि दूसरा मुख्य गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है। वह कुछ ही देर में दोनों गुंडे को घर के गार्डन में रोक दिया जाता है। प्रथम गुस्से में उनसे सवाल करता है। तभी घर के बाकी सभी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। रजनी जी हैरानी से पूछती है, प्रथम, तुम इन दोनों को क्यों रोक रहे हो? आखिर मामला क्या है? प्रथम गुस्से में कहता है, माँ, यह दोनों राधिया को जबरदस्ती घर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इनका इरादा राधिया को कहीं दूर ले जाने का था। यह सुनते ही घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी अहम गुस्से में दोनों गुंडों को कहता है, अब सच सच बताओ, राधिया को यहाँ से ले जाने के लिए तुम्हें किसने भेजा था? दोनों गुंडे डर जाते हैं। कुछ देर तक चुप रहते हैं। बाद उनके से एक आखिरकार सच बता देता है, हमें यह काम आपकी दादी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम इस लड़की को किसी अनजान शहर में छोड़ देंगे तो हमें 1 लाख मिलेगा। गुंडे की बात सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी लोग हैरानी और गुस्से से दादी की तरफ देखते हैं। प्रथम गुस्से में दादी से कहता है, बस बहुत हो गया दादी, आखिर राधिया ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने उसे घर से निकालने की कोशिश की, उसके खिलाफ साजिश की और अब उसे ज़बरदस्ती घर से दूर करवाना चाहती थी। राधिया दादी की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्से में ज़्यादा दुख होता है। राधिया कहती है, दादी, मैंने आपको हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना है। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत थी तो आप मुझसे कह सकती थी, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दादी की आंखों में एक पल के लिए पछतावा दिखाई देता है, लेकिन वह फिर भी चुप रहती है। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। गार्डन ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस अंदर आते ही दोनों आदमी को अपने साथ ले जाने लगती है। एक पुलिस अधिकारी दादी से कहता है, आपसे भी इस मामले में पूछताछ होगी। दादी घबरा जाती है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। प्रथम कहता है, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो जांच में सब साफ हो जाएगा। पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर बाहर चले जाती है। घर में हर कोई परेशान खड़ा होता है। रजनी जी दादी जी कहती है, आज आपने सिर्फ राधिया को नहीं, पूरे परिवार के भरोसे को तोड़ा है। दादी पहली बार अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। उधर राधिया प्रथम के पास खड़ी होती है। प्रथम उसका हाथ थाम कर कहता है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सच सामने आ चुका है। राधिया चुप रहती है। कैमरा धीरे धीरे दादी के चेहरे पर जाता है। दादी मन ही मन सोचती है, आज मेरी एक साजिश पकड़ी गई, लेकिन अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो राधिया मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। वह कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही दादी अपने कमरे में
पहुंचती है उसे टेबल पर रखा एक लिफाफा दिखाई देता है। वो लिफाफा खोलते ही अंदर एक तस्वीर और एक छोटा सा कागज होता है। दादी तस्वीर देखते ही घबरा जाती है। यह तस्वीर यहाँ कैसे आई? उसी समय पीछे से किसी की आवाज़ आती है, क्योंकि आपकी